हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम बात करेंगे एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की। तो मैं आपको बता दूं सबसे पहले कि ये जो आपका क्वेश्चन है ये किस सेमेस्टर का है, कौन सी बुक का है। ओके, तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि ये जो क्वेश्चन है आपका फर्स्ट सेमेस्टर जो पीसी पैकेज की आपकी बुक है उस पीसी पैकेज की बुक का यूनिट नंबर 4 का ये क्वेश्चन है। ओके, कौन सी बुक का है? पीसी पैकेज जो आपके फर्स्ट सेमेस्टर में बुक है, चाहे वो डीसीए चाहे वो पीजीडीसीए, उसमें यूनिट नंबर 4 का आपका ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को हम समझते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है? एक्सेल में प्रयुक्त विभिन्न कीबोर्ड शॉर्टकट को लिखिए एवं उनके कार्य भी बताइए। तो आपको यहाँ इस क्वेश्चन में कीबोर्ड शॉर्टकट मतलब जो आपके एमएस एक्सेल में कुछ शॉर्टकट की प्रयोग होती हैं उन शॉर्टकट की के बारे में बताना है एंड उनका कार्य मतलब उन शॉर्टकट की से होता क्या है ये भी आपको इस क्वेश्चन में क्लियर करना है। ओके, तो हम आपको बहुत ही आसान से आसान शब्दों में आसान से आसान भाषा में इन शॉर्टकट की का उपयोग भी करके बताएंगे, जिससे आप सिर्फ वीडियो ही देख करके और पेपर पर क्वेश्चन आया तो आप उसको आसानी से लिख सकते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि इसके साथ साथ यदि आपको इन सभी क्वेश्चनों के, चाहे वो डीसीए फर्स्ट सेमेस्टर हो चाहे वो पीजीडीसीए फर्स्ट सेमेस्टर हो, सभी के ऑल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के आपको यदि नोट्स चाहिए तो आप युवा कंप्यूटर स्टडी ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड करें, लॉगिन करें। उसके बाद वहां से आपको सारे के सारे जो ऑल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे वो सब कुछ आपको वहां पर अवेलेबल मिलेगा। ओके, और यदि आपको लगता है कि सर नहीं ये वाला और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसकी और वीडियो बना देते, इसके और नोट्स दे देते, तो उसके लिए आप मेरे व्हाट्सएप नंबर 6263341980 पर व्हाट्सएप मैसेज कर देना। मैं आपको उस क्वेश्चन की भी वीडियो बना करके प्रोवाइड करा दूंगा। ओके, अब बात करते हैं इस क्वेश्चन की। तो सबसे पहले एमएस एक्सेल में शॉर्टकट की, तो एमएस एक्सेल की जो शॉर्टकट की होती हैं वो एमएस एक्सेल की जो वर्कबुक है उस वर्कबुक को में कार्य करने के लिए अत्यधिक उपयोगी होती है ये शॉर्टकट की, जिसमें कुछ शॉर्टकट की मैं पहले यहाँ पर लिख ले रहा हूँ। उसके बाद एक एक करके आसान से आसान भाषा में आपको उन शॉर्टकट की का उपयोग करके बताऊंगा। सबसे पहली शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस होम, इसके बाद अगली रहेगी कंट्रोल प्लस एंड, तीसरी आपकी आएगी शिफ्ट प्लस F11, चौथी आपकी इसी में आएगी कंट्रोल प्लस बी, पांचवी कंट्रोल प्लस आई, इसके बाद छठवें नंबर में आ जाएगी आपकी कंट्रोल प्लस यू, 7 नंबर पे आएगी कंट्रोल प्लस जी, और 8 नंबर पर आपकी आ जाएगी इसी में कंट्रोल प्लस ओ, 9 नंबर पर आपकी आ जाएगी कंट्रोल प्लस एस, और 10 नंबर में आपकी इसी में शॉर्टकट की आ जाएगी कंट्रोल प्लस एफ। इसके बाद 11वें नंबर पे आपकी शॉर्टकट की जो रहेगी कंट्रोल प्लस F9, 12वें नंबर में आपकी शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस F10, 13वें नंबर पर आपकी शॉर्टकट की आएगी कंट्रोल प्लस पेज अप। ओके, और 14वें नंबर पे कंट्रोल प्लस पेज डाउन। ये आपकी क्या रहेंगी शॉर्टकट की। और एक और शॉर्टकट की यहीं पे ले लेते हैं हम, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस प्लस साइन मतलब जो प्लस और इक्वल दोनों का साइन होता है वो वाली। ओके, अब ये आपकी सारी की सारी क्या है शॉर्टकट की है। अब इन शॉर्टकट की को हमें, ये तो हमने शॉर्टकट की लिख ली है, अब इनके कार्य क्या होते हैं तो उनको समझते हैं कि इनके कार्य क्या होंगे। आप ध्यान से समझना, किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। ओके, इसमें सबसे पहली कंट्रोल प्लस होम, इस शॉर्टकट की का उपयोग वर्कशीट के प्रारंभ में मतलब वर्कशीट के फर्स्ट में जाने के लिए किया जाता है। जैसे मैंने बोला आपकी जो वर्कशीट होती है, क्या होती है वर्कशीट, इस वर्कशीट में बहुत सारे क्या होते हैं सेल होते हैं, और हर एक सेल का अपना क्या होता है एड्रेस, आई मीन पता होता है। तो आप मैंने बोला
कि आप जो कर्सर है आपका वो D5 सेल में है, मतलब एक्टिव सेल D5 सेल रहेगा। तो आपने यहां से प्रेस किया कंट्रोल प्लस होम की, तो आपका कर्सर A1 सेल में चला जाता है, क्योंकि वर्कशीट में सबसे पहले नंबर का जो सेल होता है या स्टार्ट का वो A1 होता है। तो इसी कारण से जब आप कंट्रोल प्लस होम की को प्रेस करेंगे तो आपका कर्सर A1 सेल में चला जाता है। अर्थात सिंपल सी डेफिनेशन आप बताएंगे कि इस शॉर्टकट की का उपयोग वर्कशीट के स्टार्टिंग में जाने के लिए किया जाता है, ठीक है ना, जिस सेल का नाम क्या होता है, A1 होता है। ओके, अब बात करते हैं आगे। अगली शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस एंड। इस शॉर्टकट की का उपयोग वर्कशीट के अंत में जाने के लिए किया जाता है, आप ये लिखेंगे। लेकिन इसमें ये ध्यान रखना कि जहां पर आपकी वर्कशीट में, जहां पर आपकी वर्कशीट में कार्य समाप्त हुआ है उसी सेल में जाके वो कर्सर अंत कहलाएगा। कहने का सिंपल सा मतलब, आपने वर्कशीट में काम किया A1 सेल से, मैंने बोला कि G13 सेल तक आपने काम किया है, तो जहां आपने कार्य को खत्म किया है कंट्रोल प्लस एंड की से आपका कर्सर वहीं चला जाएगा। अर्थात वर्कशीट में जितने सेलों बाद आपने वर्कशीट में जहां पर कार्य को अंत किया है या समाप्त किया है वही उसका लास्ट सेल होगा। तो ये शॉर्टकट की का यही काम होता है कंट्रोल प्लस एंड से। ओके, ना कि वो पूरी की पूरी वर्कशीट के अंत में जाएगी। जैसा कंट्रोल प्लस होम से बिल्कुल पूरी तरह से वर्कशीट के प्रारंभ में स्टार्टिंग में आ गया था कर्सर, लेकिन कंट्रोल प्लस एंड से पूरे के पूरे अंत में नहीं जाएगा। पूरा का पूरा जो अंत होता है वो XFD 10,48,576 होता है, तो यहां नहीं जाएगा क्योंकि आपने यहां कार्य समाप्त नहीं किया है, G13 सेल में किया तो वही अंत कहलाएगा। ओके, इसके बाद शिफ्ट प्लस F11। इस शॉर्टकट की का उपयोग एक नई वर्कशीट को इंसर्ट करने के लिए किया जाता है। जैसे बाय डिफॉल्ट आपकी शीट 1, शीट 2, शीट 3 पहले से होती हैं, अब हमें एक और नई वर्कशीट चाहिए है, तो उसके लिए आप शिफ्ट प्लस F11 की को प्रेस करते हैं तो आपके सामने एक और नई वर्कशीट इंसर्ट हो जाती है। ओके, ये होता है शिफ्ट प्लस F11 शॉर्टकट की से। कंट्रोल बी, ये तो नॉर्मल सी है, तो कंट्रोल बी से क्या होगा, किसी भी सेल में लिखे गए डेटा को क्या करने के लिए, हल्का डार्क या फिर गाढ़ा करने के लिए कंट्रोल प्लस बी शॉर्टकट की का उपयोग, मतलब कि डेटा को बोल्ड करने के लिए किया जाता है। ओके, इसके बाद इटैलिक से जो डेटा है आपने कंट्रोल प्लस आई की शॉर्टकट की कीबोर्ड से प्रेस किया तो आपका डेटा क्या हो जाता है, इटैलिक हो जाता है। इसके बाद कंट्रोल प्लस यू से क्या हो जाएगा, सिलेक्ट किए गए सेल में लिखे गए डेटा को अंडरलाइन करने के लिए किया जाता है कंट्रोल प्लस यू से। फिर कंट्रोल प्लस जी है, तो इस शॉर्टकट की का उपयोग किसी सेल एड्रेस को टाइप करके उस सेल में जाने के लिए किया जाता है। जैसे मैंने बोला कि मैं G13 सेल में हूं, मुझे A1 सेल में जाना है, तो आप गो टू के डायलॉग बॉक्स में A1 टाइप कर देंगे तो आप डायरेक्ट कौन से सेल में पहुंच जाएंगे, A1 सेल में। या फिर आपको जिस सेल में जाना है उस सेल का एड्रेस टाइप करें और गो टू में क्लिक कर दें तो आप डायरेक्ट उसी सेल में पहुंच जाते हैं। ओके, यही कार्य आप नेम बॉक्स में भी कर सकते हैं। नेम बॉक्स में आपको वहां पर सेल एड्रेस टाइप करना है और उसके बाद एंटर करोगे तो आप डायरेक्ट उसी सेल में पहुंच जाते हैं। तो वो मतलब जाना होता है, तो जाना है किसको, सेल में, मतलब किसी भी सेल में कर्सर को ले जाने के लिए इस गो टू का उपयोग किया जाता है। बस आपको वहां पर सेल एड्रेस टाइप करना है। ओके, इसके बाद अगला है कंट्रोल प्लस ओ। इससे कोई भी एग्जिटिंग वर्कशीट या पहले से आपने MS एक्सेल में कोई वर्कशीट को सेव कर दिया है तो उसको ओपन करने के लिए इस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है। फिर कंट्रोल प्लस एस, इस शॉर्टकट की का उपयोग किसी भी वर्कशीट को सेव करने के लिए किया जाता है। ओके, जब आप कंट्रोल प्लस एस प्रेस करेंगे तो आपके सामने सेव का डायलॉग बॉक्स आएगा, वहां पर आप वर्कशीट को किसी भी नाम से सेव कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपकी कंट्रोल प्लस एफ। इस शॉर्टकट की का उपयोग फाइंड एंड रिप्लेस
फाइंड एंड रिप्लेस डायलॉग बॉक्स को क्या करने के लिए किया जाता है, ओपन करने के लिए किया जाता है। फिर आप फाइंड से किसी भी वर्ड को खोज सकते हैं और रिप्लेस से उस फाइंड किए गए वर्ड के स्थान पर कोई दूसरा वर्ड भी ला सकते हैं। ओके, इसके बाद कंट्रोल प्लस F9 इस शॉर्टकट की का उपयोग जो आपकी वर्कबुक विंडो होती है, क्या होती है, वर्कबुक विंडो होती है, उस वर्कबुक विंडो को मिनिमाइज करने के लिए, क्या करने के लिए, मिनिमाइज करने के लिए कंट्रोल प्लस F9 शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है। मतलब एक्सेल की पूरी एक्सेल विंडो नहीं, सिर्फ और सिर्फ वर्कबुक विंडो को मिनिमाइज करने के लिए कंट्रोल प्लस F9 शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है। इसके बाद कंट्रोल प्लस F10 से इसी वर्कबुक विंडो को मैक्सिमाइज करने के लिए कंट्रोल प्लस F10 की का उपयोग किया जाता है। ठीक, नेक्स्ट है कंट्रोल प्लस पेज अप। इस शॉर्टकट की का उपयोग जो एक्टिव सीट होती है उस एक्टिव सीट से पहले की सीट में आने के लिए किया जाता है। जैसा कि मैंने यहाँ पे सीट 1 सीट 2 लिखा था, अब हम सीट 3 में हैं, तो इस सीट से, ये आपकी एक्टिव सीट है सीट 3, तो सीट 3 से पहले की सीट में मतलब 2 या 1, तो इन सीट में आने के लिए आप कंट्रोल प्लस पेज अप का उपयोग कर सकते हैं। सिंपल सा कहने का मतलब इस शॉर्टकट की का उपयोग एक्टिव सीट से पहले की सीट में आने के लिए किया जाता है। ओके, फिर कंट्रोल प्लस पेज डाउन, इस शॉर्टकट की का उपयोग एक्टिव सीट से बाद की सीट में जाने के लिए किया जाता है। जैसे यहाँ पर मेरे पास और सीट है, आप सेकेंड नंबर की सीट में हैं अभी, तो एक्टिव सीट सेकेंड कहलाएगी। कंट्रोल प्लस पेज डाउन करेंगे तो एक्टिव सीट से बाद की सीट में जाने के लिए किया जाता है, और कंट्रोल प्लस पेज अप से एक्टिव सीट से पहले की सीट में आने के लिए किया जाता है। ओके, नेक्स्ट है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस प्लस साइन। इस शॉर्टकट की का उपयोग एक नया ब्लैंक सेल इंसर्ट करने के लिए किया जाता है। आपके पास बहुत सारे सेल ऑलरेडी रहते हैं, लेकिन हमें एक नया ब्लैंक सेल क्या करना है, इंसर्ट करना है, तो उसके लिए आप कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस प्लस साइन को प्रेस करेंगे तो उस कंडीशन में आपके सामने एक ब्लैंक सेल क्या हो जाता है, इंसर्ट हो जाता है। ओके, तो इस प्रकार मैंने आपको सारी की सारी ये शॉर्टकट की समझाई जो बिल्कुल आसान से आसान है, और आपको इन सभी की यदि आप चाहते हैं सर इनके हमें डेफिनेशन जो आपने बताई वही लिखी मिल जाए, तो सेम बिल्कुल यही डेफिनेशन आपको उस युवा कंप्यूटर स्टडी ऐप में सारी की सारी चीजें मिल जाएंगी। ओके, तो इस वीडियो को मैं यहीं फिनिश करता हूँ। वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।